हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक ये है कि हमारा बर्थ क्यों हुआ है, किस स्पेसिफिक काम को करने के लिए हमको भेजा गया है, व्हाट इज आवर पर्पस, हमारा पर्पस क्या है आने का। सबसे ज्यादा आपको सफलता अपने जीवन में किस जगह मिलेगी, आपका सबसे बड़ा कर्मा किस जगह छुपा हुआ है आपकी कुंडली में। तो ये वीडियो वही सारी चीजों को डिस्कवर करने में आपको हेल्प करेगा। अब एक सिंपल सा सिस्टम समझ लीजिए। आपकी कुंडली का जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव का मतलब है फर्स्ट हाउस, उसमें जो भी राशि लिखी है, मतलब राशि मतलब नंबर 1 से लेके 12 तक जो भी नंबर लिखा है वही आपका क्या है, उसका लॉर्ड, वो आपका लग्न हुआ। और उस राशि का जैसे 1 नंबर लिखा है तो मंगल लग्नेश हुए, किसी का 2 नंबर लिखा है तो उसके लग्नेश कौन हुए, वीनस मतलब शुक्र। किसी की कुंडली के फर्स्ट हाउस में पहले भाव में 3 नंबर लिखा है तो आपके लग्नेश हैं बुध मतलब मर्करी। अगर 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा है मतलब मून। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य है। 6 नंबर लिखा है अगर तो बुध है वापस से। 7 नंबर है तो वीनस है मतलब शुक्र है। 8 नंबर लिखा है तो फिर से मंगल। 9 नंबर लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति है। 10 या 11 लिखा है तो शनिदेव है। और अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो वापस से देवगुरु बृहस्पति है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले अपने अपने चार्ट्स खोलो, ये देखो कि आपके फर्स्ट हाउस में पहले घर में क्या नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर लिखा हुआ है उसके लॉर्ड को पकड़ लो। हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो नंबर मैंने बताया लिखा है राशि, जो नंबर है ना वो राशि है। ये वीडियो एकदम सिंपली सबको समझाने के लिए, जिसको समझ में नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी, ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको भी समझ में आ जाएगी। तो ये जो नंबर्स हैं 1 से 12 तक, ये हमारी राशियां हैं। और इन सब के लिए जो मैंने लॉर्ड्स बताए, ये सब इनको पावर करते हैं, इनको रूल करते हैं, इन राशियों को, इनके लॉर्ड्स हैं, ठीक है, इनके रूलर हैं। तो ये जो नंबर 1 से लेकर के 12 तक जो भी आपके लिखे हैं कुंडली में फर्स्ट हाउस में, मतलब आपका वो लग्न है। अब उस लग्न का स्वामी क्या बना, आपका लग्नेश। जैसे 1 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी क्या बना, मंगल, तो मंगल बना आपका लग्नेश। किसी का 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, शनि की राशि है वो, उसके लॉर्ड शनि है, तो लग्नेश कौन बना, शनि। तो इन राशियों के जो भी लॉर्ड हैं वो आपके लग्नेश हैं। अब आप अपने चार्ट में देखो आपके लग्नेश किस भाव में गए हैं। भाव मीन्स हाउसेस 1 से लेके, हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना, 1 से लेके 12 तक के हाउसेस में कौन से बैठे हुए हैं, कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। बहुत बार ऐसा क्या होता है, जैसे कि कोई धनु लग्न का जातक है, मतलब 9 नंबर किसी के चार्ट में लिखा है तो उसके लॉर्ड कौन होंगे, जुपिटर। हो सकता है वो जुपिटर फर्स्ट हाउस में ही बैठ गए हों। तो कैसा होगा कि जब लग्नेश, आज हम यहाँ ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक मिक्स है उसका, ठीक है, हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं फर्दर जानने के लिए। लेकिन जो एक बेस लेवल है ना, वो आपको पता चलेगा कि आपका जन्म हुआ क्यों है, आपको सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी किस फील्ड में लगानी है, कहाँ आपको सफलता मिल सकती है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो देखो, जिसके लग्नेश फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मतलब कुंडली के पहले ही भाव में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस इंसान को इस संसार में आया है ना, अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने के लिए आया है। यहाँ हम रेट्रो की बात नहीं करेंगे, किसी और चीज की, कंबस्ट की बात नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं। और उसके हिसाब से आपको पता चल सकता है कि आपके एक बेसिक लेवल पर आपके सोल का जो पर्पस है, आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो क्या है। तो इस जन्म में आपको जो भी आपका लग्नेश अगर आपके लग्न में बैठा है, आपको अपने ऊपर काम करना है। बहुत सारी चीजें पिछले जन्म में आप अपने ऊपर कर रहे होगे, जो रह गई हैं, छूट गई हैं, आपको अपने ऊपर काम करना है। मैक्सिमम एनर्जी अपने ऊपर लगानी है, ये देखना है कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, किस दिशा में आपको जाना है, किस दिशा में नहीं जाना, अपने लिए आप ही करोगे। सारा ध्यान आपका, मैक्सिमम फोकस ना अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए होना चाहिए, अपने उत्थान के लिए होना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ एनलाइटमेंट
आना चाहिए आपके अंदर, अपनी हैबिट्स पर काम करना चाहिए आपके। चाहे अगर कोई ऐसी हैबिट है कि आप जल्दी नहीं उठते हो, या फिर आप कुछ भी आपकी कैसी भी हैबिट है, खराब हैबिट है, अच्छी हैबिट है, आपको सोचना है। अगर अच्छी है उसको और इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, खराब है तो उसको क्विट करना है। अपनी बॉडी का, अपने फिजिकल सेल्फ का भी ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये अफ्लिक्शन में होता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान रखना ही इस जीवन में आपका धर्म है। आप अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखो, आप कौन हो इस चीज को पहचानो। इसीलिए ईश्वर ने इस बार आपके लग्नेश को आपके लग्न में ही बिठाया है। ठीक है। अब वही लग्नेश मतलब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस क्या है, स्पीच का है, कुटुंब का है, आपके फाइनेंसेस का है, बैंक जो आपके बैंकिंग सेक्टर है उसका है। ये आपको क्या बताता है कि ये सेकंड हाउस में जाने की वजह से हो सकता है ये इंसान फूडी हो, उसको खाने पीने का बहुत शौक हो, खाना खिलाना बनाना सबके लिए करना, या जगह जगह के खाने खाना, मतलब इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। फूड का बहुत शौकी हो सकता है, शौकीन। इस इंसान को अच्छा कहाँ लगेगा, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में। इसको परिवार चाहिए, इसको फैमिली चाहिए। इनको अपनी स्पीच पर काम करना बहुत जरूरी है। अब अगर ये लोग ये सब नहीं कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम है। आपको ये करना चाहिए। आपके लग्न, क्योंकि आपका जो लग्नेश है, आपका लग्न का स्वामी उठ के सेकंड में गया है, तो वो बता रहा है कि आपकी जिम्मेदारियां आपके कुटुंब की तरफ हैं, धन अर्जन करने की तरफ है। आपको इस जन्म में धन अर्जन करना ही है। आपको अपनी भाषा पर, अपनी भाषा का प्रयोग करके जो भी आप कर सकते हो, आप डिपेंड करता है कि आपका वो प्लैनेट क्या है, लेकिन अपनी भाषा का प्रयोग इस जीवन में करना है। भाषा के प्रयोग से आपको धन संचय करना है। बिकॉज सेकंड हाउस आपकी स्पीच है, स्पीच की क्वालिटी है। सेकंड हाउस आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपका परिवार है, आपके संस्कार हैं। परिवार के जो संस्कार हैं उनका ध्यान रखना ही है। तो इस तरीके से हम सेकंड हाउस को, अगर लग्नेश गया है तो आपको अपने जीवन में इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। वहां सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी जाएगी। थर्ड हाउस में अगर गया है तो इस इंसान की जिम्मेदारी किसके लिए बनती है, इस इंसान की जिम्मेदारी बनती है अपने से छोटे भाई या बहन के लिए, पड़ोसियों के लिए। क्या लिखते हो, आपके लिखने से किसी को तकलीफ नहीं हो जानी चाहिए। आपका, आप कुछ ऐसा लिख के चले जाओ जो संसार आपको याद करे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल है। ये इंसान कोशिश करेगा कि जो भी चीज करे, जो भी काम करे, पराक्रम का भाव है ना, छोटे छोटे ट्रैवल में, शॉर्ट ट्रैवल करके ये कुछ ऐसा काम करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो शॉर्ट ट्रैवल करते हैं और वहां से कुछ अपना अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें ब्लॉगर्स देखो, उनका थर्ड हाउस बहुत बहुत प्रोमिनेंट होता होगा, तभी वो लोग ब्लॉगिंग कर पाते हैं, क्योंकि वो घूम रहे हैं। ठीक है। जो बहुत फार प्लेसेस पे जाता है, दूर दूर जाता है, फिर ब्लॉगिंग करता है, तो वहां पे नाइन्थ हाउस का भी रोल आता है। थर्ड हाउस आपके मीडिया पे है। तो थर्ड हाउस जो है ना वो आपका पराक्रम बताता है। थर्ड हाउस आपको ये चीज बताता है कि आपको अपनी भाषा के माध्यम से चीजों को, अपनी भाषा पर कंट्रोल करना है। पहली चीज तो अपनी भाषा के माध्यम से ही आपको आगे बढ़ना है, पराक्रम करना है उसी फील्ड में, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का है। थर्ड हाउस नेबर्स का है। नेबर्स के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, नेबर्स किस तरीके के होने चाहिए, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपका उनका ध्यान रखना आपकी परम जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें जब आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड, सॉरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में जाएगा, दिखाएगा। इवन वो ये बताएगा कि आपको पराक्रमी होना ही पड़ेगा। आपको अपने ही बलबूते पे हर एक चीज को हासिल करना है, तभी आप जीवन में कुछ भी पा पाओगे। क्योंकि कोई भी प्लेनेट हो, जो भी है, हर प्लैनेट की सप्तम दृष्टि होती है। तो जो भी प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठता है, जो भी, जिस कोई भी लग्नेश हो आपका, थर्ड हाउस में बैठेगा, सेवेंथ एस्पेक्ट नाइन्थ पर डालेगा, जो बहुत क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है जब आप पराक्रम करोगे तभी आपके भाग्य का निर्माण होगा। वो आपका भाग्य ही तब बनेगा। तो अगर अपने भाग का सपोर्ट चाहिए तो जिस किसी का भी लग्नेश थर्ड हाउस में, वो लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दें। अब किसी का
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मतलब लग्नेश फोर्थ हाउस में आकर के बैठा है, वो बहुत क्लियरली क्या इंडिकेशन दे रहा है, वो ये बता रहा है कि इस इंसान के लिए इसका घर बहुत जरूरी है, इसके लिए इसकी माँ बहुत जरूरी है, इस इंसान को मानसिक शांति चाहिए, मानसिक शांति इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर से प्यार, घर से लगाव, मानसिक शांति, अफ्लिक्शन में होगा तो वही सारी चीजें घर से प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। घर बनाना, भूमि खरीदना, अच्छी गाड़ियां लेना, इन सारी चीजों का शौक दिखाता है, या सारा दिमाग घर की तरफ होता है, सारी चीजों का इनिशिएटिव लेना, या फिर मतलब घर की तरफ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, माँ की तरफ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दिखाता है, करनी ही है। अपने मेंटल पीस को आप लोग खराब नहीं कर सकते हो, अपनी मदर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो आपका धर्म बन गया। इसके अलावा फिफ्थ हाउस का सॉरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका लग्नेश फिफ्थ हाउस में बैठा है। इसका मतलब क्या है, एक स्पेशल जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, ईश्वर ने दे दी अपने प्रथम संतान की, अपने पहली संतान की। वैसे तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संभालना, ठीक है, लेकिन इनको स्पेशली कहीं ना कहीं कुछ एक ना स्पेशल एक केयर लेनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, स्पेशल कुछ सोचना पड़ेगा। इन लोगों को अपना जीवन पढ़ने में, पढ़ाने में, क्रिएटिविटी में, नॉलेज ग्रहण करने में, मंत्र शक्ति का भाव है, ये मंत्र शक्ति को एक्टिवेट करने में, मंत्र चैंट करने में, क्योंकि ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध से लेके आए, यहाँ इष्ट है, अपने इष्ट देव की पूजा, ये सारी चीजें दिखाती हैं। जब आप इस चीज को एकदम अलाइन कर लोगे ना अपनी लाइफ में, आपकी चीजें बहुत अच्छे से चलने लगेगी। इवन लव लाइफ में भी इनिशिएटिव आप लेते हो देखोगे, क्योंकि लग्नेश आके फिफ्थ हाउस में आकर बैठ गया है। तो ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट भी दिखाता है, बट इट डिपेंड्स, स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं नक्षत्र और प्लैनेट्स मैटर करते हैं, बट हाँ इंक्लिनेशन आपका हो सकता है, एंटरटेनमेंट की तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में आकर बैठा है। इसके बाद हम बात करेंगे लग्नेश अगर सिक्स हाउस में आकर के बैठ गया है, छठवें घर में आकर बैठ गया है, वो आपको क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आपको रोग, ऋण, शत्रु तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर लग्नेश सिक्स हाउस में है तो ये इंसान अपने डेली रूटीन को अगर अच्छा रखेंगे तो ये रोग, ऋण, शत्रु से आराम से लड़ पाएंगे, इनको तकलीफ नहीं होगी उस चीज की। दूसरा एक चीज और है, ये कंपटीशन का भाव है। जो इंसान जिसका लग्नेश सिक्स हाउस में आकर के बैठ गया है, वो कंपटीशन दिखा रहा है, वो ये बता रहा है कि इस इंसान में लड़ने की, आगे बढ़ने की काबिलियत है। तो सिक्स हाउस जब है, इवन सिक्स हाउस सेवा भाव बताता है, पेट्स की सेवा, अपने घर वालों की सेवा, किसी की भी सेवा, जो एक सेवा भाव है ना, वो सिक्स हाउस है। तो आप लोगों को किसी की भी सेवा में होना ही चाहिए, सेवारत होना चाहिए। सिक्स हाउस में जब आपका लग्नेश आके बैठ जाता है ना, सिक्स हाउस लीगल लिटिगेशन का भी हाउस है, तो ये ऐसा हो जाता है कि इस इंसान को अपने जीवन में हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, लीगल लिटिगेशंस के चक्कर मतलब की वजह से किसी चीज का चक्कर लगाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं, केसेस वगैरह, या फिर ये इंसान खुद भी लॉयर हो सकता है, क्योंकि वो कोर्ट केसेस, लीगल लिटिगेशंस सिक्स हाउस से ही देखे जाते हैं। लग्नेश आकर के बैठ गए तो आपको डेली ही वहां पर कोर्ट में जाना आना है, तो ये भी हो सकता है, इस तरीके से देखोगे। लेकिन सिक्स हाउस बेसिकली सेवा बताता है ना, तो सेवा की तरफ आपका ध्यान होना ही चाहिए। अब वही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मतलब आपका लग्नेश सेवेंथ हाउस में बैठ गया, तो इस इंसान का जो परम कर्तव्य हो गया ना, अपने स्पाउस की तरफ हो गया, अपने पार्टनरशिप की तरफ हो गया। यू आर सपोज टू बी लॉयल विद योर पार्टनर, कभी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना है, पार्टनरशिप में धोखा नहीं देना है, बिजनेस ओरिएंटेड बनाता है आपको। आपको एक ना सेल्फ इमेज भी आपकी क्रिएट करने पे आपको मजबूर कर देता है कि आप दुनिया के सामने, क्योंकि सेवेंथ हाउस वो हाउस भी है ना जो ये बताता है कि व्हाट एम आई, मैं हूँ क्या, द वे यू आर पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो सेवेंथ हाउस। तो आप किस तरीके से दुनिया के सामने खुद को दिखा रहे हो, तो यू विल गेट कॉन्शियस ऑन दैट पार्ट, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। वही लग्नेश अगर एट्थ हाउस में आकर के बैठ गया, इट मीन्स यू आर प्रोन टू ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी कॉन्स्टेंटली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, आप ट्रांसफॉर्म होते रहोगे टाइम टू टाइम। ऑकल्ट को दिखाएगा, डीप रिसर्च को दिखाएगा। बहुत ज़रूरी है जिसका लग्नेश एट्थ हाउस में आकर के बैठा है वो एट्थ हाउस के कामों में जुड़ जाए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, क्योंकि हर हाउस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट दिखाता है। ये हाउस सीक्रेसी का है ना, हो सकता है ये इंसान बहुत सीक्रेट है, वो बहुत सारी चीजें छिपा के रखता हो, उसने चीजें बताई ना हो लाइफ में लोगों को कि व्हाट दिस पर्सन हैज डन, तो वो चीज भी है। यहाँ पर पीएचडी भी आ जाता है, आपका टैक्सेशन, आपका इंश्योरेंस, आपका पेंशन,
ठीक है, ये सब आता है। तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है दैट ऑल्सो कम्स इनटू 8th हाउस। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, हमारा जो भी ऑकल्ट की जितनी भी मोडालिटीज हैं दैट ऑल्सो कम्स इन द 8th हाउस। तो जिस इंसान का भी लग्नेश 8th हाउस में है वो डीप रिसर्च में ऑकल्ट में होगा ही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में आने ही आने हैं। इन द सेम वे अगर लग्नेश आपका 9th हाउस में आके बैठ जाता है, तो 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर, योर गुरुज, योर मेंटोर्स। वो रिलीजियस स्पेस है, वो वेदों की पढ़ाई है। इस इंसान को रिलीजियस स्पेसेस पर जाना पसंद है। वेदों की पढ़ाई, हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, फादर की सेवा या गुरुओं की सेवा, या उनको वो अपने मेंटोर्स की सुनना समझना, या फिर वो दूर यात्राएं दिखाता है। जैसे 3rd हाउस है वो शॉर्ट ट्रैवल दिखाता है, ये आपको लॉन्ग ट्रैवल्स दिखाता है, दूर जगह की यात्रा दिखाता है। मास्टर्स की जो पढ़ाई है, हो सकता है आपने फॉरेन जाके करनी हो, तो वो चीज़ दिखाता है कि अगर लग्नेश 9th हाउस में बैठ जाए तो इंसान लकी भी है। ये भाग्य भाव है, ये आपके एंसेस्टर्स का भी हाउस है। तो जिस किसी का भी लग्नेश 9th हाउस में बैठा है उसका धर्मा है उसके गुरुओं के लिए करना, उसके पिता के लिए करना, उसके पूर्वजों के लिए करना, उनका प्रॉपर श्राद्ध करना। ठीक है, तो ये आप ना 9th हाउस से देखोगे। वही लग्नेश अगर किसी का 10th हाउस में आकर बैठ जाए, 10th हाउस इज योर कर्मा, आपका कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटली आपको एफर्ट्स करते जाना है, आपको अपना कर्म करना है। आप ये सोचो कोई और आएगा और आपको कुछ करके दे देगा, वो नहीं करेगा, कर्म आपका ही होगा। जब आप कर्म करोगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जो भी लॉर्ड आपके 10th हाउस में आके बैठेगा, वो 7th एस्पेक्ट तो हर किसी के पास होता है। 7th एस्पेक्ट कहाँ डालेगा, आपके 4th हाउस पर। आपको मानसिक शांति ही तब मिलेगी जब आप कुछ काम करोगे। जब तक आप कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। छोटा बड़ा कुछ भी हो, बट यू हैव टू डू अ कर्मा। आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, तभी आप अपनी लाइफ में अपना एक पर्पस ढूंढ पाओगे। अब वहीं ये लग्नेश आपके 11th हाउस में अगर आके बैठ जाते हैं, तो वो आपको क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो किसकी तरफ हैं। आपकी जिम्मेदारियां आपके बड़े सिबलिंग्स की तरफ हैं, समाज की तरफ हैं, क्योंकि आपका सोशल सर्कल भी बताता है। आपका जो सोशल सर्कल है उसको मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। या फिर आपका जो जो डिजायर्स हैं, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी विशेज हैं, वो सारी फुलफिल करना आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर आकर के कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको बोलेगा कि ठीक है चलो तुम्हारे बिहाफ पर मैं कर देता हूँ। आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपको खुद ही करनी है। हो सकता है आपके बड़े बहन भाई उसके लिए सहायक हो जाए, आपका फ्रेंड सर्कल सहायक हो जाए। ये इनकम का भाव है, गेन्स का भाव है। नेचुरली ये दिखाता है कि अगर किसी का लग्नेश 11th हाउस में आकर के बैठ गया तो इस इंसान को लाभ ही प्राप्त होंगे जब तक वो अफ्लिक्शन में ना हो। अगर आप इसकी एनर्जी बोलते हैं ना अलाइन कर लेते हैं, या फिर इस हाउस से जुड़े हुए काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, बेहतर रिजल्ट्स देता है कंपेयर टू अदर्स। क्योंकि लोगों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। यहाँ ईश्वर ने आपके लग्नेश को ही इच्छा पूर्ति के भाव में ला करके बिठा दिया, उपाच्य भाव में ला करके बिठा दिया। जनरली देखा गया है कि इन नेटिव्स की जिनका लग्नेश 11th हाउस में बैठा होता है, उनकी ग्रोथ टाइम के साथ होती है, धीरे धीरे होती है। अगर आप एकदम से चाहोगे ना डे 1 पर आपको ग्रोथ मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, नहीं मिलेगी। धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन आपको एक सर्टेन एज के बाद आकर के 100% आपकी विशेष भी फुलफिल होंगी, आपको जो भी गेन्स हैं वो मिलते हैं। अब वहीं जब लग्नेश 12th हाउस में जाकर के बैठ जाता है, तो देखिए लग्नेश का 12वां होना बहुत अच्छा शास्त्रों में नहीं बताया गया। लेकिन अगर वहीं वीनस बन जाते हैं, शुक्र बनते हैं लग्नेश, तो वो अच्छा है। बिकॉज शुक्र क्या है, जिस घर में बैठते हैं उससे उसका जो उनका नेक्स्ट हाउस होता है ना, उस हाउस को वो उसके गुणों को वो बढ़ा देते हैं। तो अगर लग्नेश आपके शुक्र है, मतलब 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है, और वो जाकर के बैठे 12th हाउस में, तो वो इतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि वो लग्न को एनहेंस करेंगे। लेकिन बाद बाकी के लोगों के लिए 12th हाउस में अगर लग्नेश गए हैं तो थोड़ा सा वो लोग ना डिलेज महसूस कर सकते हैं, लॉसेस को फेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी दिखाया जाता है कि अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठे, तो उसका मतलब क्या है कि आपका ये जो जन्म है
मैक्सिमम डोनेशन करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए, जानने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली योर पर्पस इज। आपको वो पर्पस पहचानने के लिए, ड्रीम्स अगर आपको आते हैं उन ड्रीम्स को इंटरप्रिटेट करने के लिए लाइफ में आपको मौका दिया है इस यूनिवर्स ने बताया। देखो ये जो 12th हाउस है ना, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन भी है, और ये एक ना भोग का हाउस भी होता है। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का हाउस भी है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, आप देखो उनका लग्नेश 8th हाउस में या 12th हाउस में या 6th हाउस में होने के बाद भी वो लोग बहुत एक कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। 12th हाउस में अगर लग्नेश चला जाएगा तो हो सकता है आप फॉरेन से जुड़ जाओ, फॉरेन में जाकर के आपको सफलता मिले, आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपका लग्नेश बताता है। लेकिन फिर भी जिस किसी का भी लग्नेश 12th हाउस में है, उनको कॉन्स्टेंटली डोनेशंस देना, दान करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अपने हायर सेल्फ को पहचानना, अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना, ये पर्पस है। इस टाइम आपको अलाइन करना है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर के। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा लग्नेश किस भाव में जाकर के बैठा है, हमारा एक मैक्सिमम जो कर्मा है किस हाउस की तरफ बता रहा है। तो जिस किसी को भी ऐसा लगता है, कोई डाउट है कि आपको समझ में नहीं आया किसी पॉइंट पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैंने ट्राई किया है समझाने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करते हो, आप लाइक करते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो वो मुझे मोटिवेट करता है और भी आगे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। इसके अलावा मेरे कोर्स है नक्षत्रा का, जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जुलाई मंथ में। तो आप लोगों से निवेदन है, जिस जिसको नक्षत्र के कोर्स में आना है वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक्स हैं, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जय मां काली।